हे दोस्तों, मैंने तो अपना रक्षाबंधन बहुत ही बढ़िया मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया। आपने कैसा मनाया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी वजह से हमारे प्यारे से रक्षाबंधन के पर्व पर हम थोड़े से बिजी हो गए थे, इसीलिए वीडियो बना ही नहीं पाए। देख, और उसी की वजह से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर नाराज़ हो गए और मुझे कमेंट कर रहे थे कि अगर आपको स्टोरी बनानी ही नहीं थी तो स्टार्ट क्यों की, और स्टार्ट की है तो बीच में क्यों छोड़ा, कंप्लीट तो करनी है। अरे प्रिय सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे प्यारे स्टोरी सुनने वाले भाई बहनों, मैं ये स्टोरी कंप्लीट करूँगी, चाहिए आप में से 10 लोग भी इसे देखें या ना देखें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा करूँगी और ये स्टोरी मैं पूरी आपको पढ़कर सुनाऊँगी। अब वो मर्ज़ी आपकी है कि आप स्टोरी को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, अगर और कमेंट ज़रूर करना आपको स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी, आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अब है एपिसोड नंबर 26। जब से मालिनी की कॉल आई थी तब से रोहन के मन में काशी के से मिलने का ख्याल जाग उठा था। उसने पास खड़े अपने एक वफादार नौकर से कहा, जय, जरा पता करो कि मिस काशी जी कहाँ मिलेंगी और हम उससे कैसे मिल सकते हैं। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। जय ने उसकी बात सुनकर कहा, पर सर, क्या ज़रूरत है उससे मिलने की, आप उसे मरवा के यहाँ से चले जाइए। इस पर रोहन ने उसे कहा, नहीं जय, ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरत है कि मैं अब काशी से मिलूं। आखिर हम भी तो देखें कैसी है वो लड़की जिससे सब मारना चाहते हैं। और एक बात, हम उसे ऐसे मिलना चाहते हैं जैसे कोई ना मिला हो। हमें ताक देखनी है उसकी, अगर वो टिक सकी तो अगली बार उसे पंगा लेने में मज़ा आएगा, वरना कोई बात नहीं, सोचेंगे उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी, समझे, काम हो जाएगा। जी सर, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। ये बोल जय चला गया तो काशी, देखे कितना दम है आप में, जरा हम भी तो आजमा लें। ये बोल उसने मुस्कुराते हुए सिंगार अपने मुंह में ले लिया। अब ये आप जानते ही होंगे कि ये कौन है। दोपहर का वक्त था और काशी का कॉलेज। काशी अपनी क्लास में लेक्चर दे रही थी कि तभी एक प्यून आया और उसे बोला, मैडम, डीएन साहब आपको बुला रहे हैं। काशी ने उसे देखते हुए कहा, आप उसे बोलिए, मेरा लेक्चर बस कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है, मैं उसके बाद आकर मिलती हूँ। उसकी बात सुनकर पियोन वहाँ से चला गया। काशी वापस पढ़ाने लगी। कुछ ही देर में उसका लेक्चर खत्म हुआ और वो डीएन साहब के ऑफिस में चली गई। काशी ने अंदर आकर उनसे कहा, सर, आपने हमें बुलाया था। डीएन साहब ने उसे देखते हुए कहा, हाँ काशी, आइए बैठिए ना। काशी उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। डीएन साहब ने एक फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, वैसे तो युग जी ने आपको बता दिया होगा कि आज नए असिस्टेंट प्रोफेसर से के लिए इंटरव्यू है, पर मुझे लगा आपको याद दिला दूं। ये सुनकर काशी ने उसे कहा, सर, ये कॉलेज आपने देखा है, 25 साल से आप ही यही हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ही ये काम करना चाहिए। मुझे तो बस पढ़ाने दे और फ्री छोड़ दें। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना आप, पर प्लीज़ इन सभी मुझे ना ही ले तो अच्छा होगा। वैसे भी बहुत जल्द में ये कॉलेज मैं मेरे बाबा राणा जी के नाम कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो अच्छे से इसे हैंडल कर सकते हैं। डीएन साहब उसे देखते हुए बोले, तुम्हारी सोच से पता चलता है कि तुम अपनी माँ और पिता की तरह ही हो, उन्हीं को सोच के लिए पैदा हुई हो। चलो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो मैं चलूँ? काशी ये बोल के उठ खड़ी हुई और डीएन साहब ने उसे जाने को कह दिया। काशी वहाँ से निकल के बाहर आई और स्टाफ में चली गई। वहाँ पहुँचकर देखा तो ज्योति युग से बहुत हंस के बात कर रही थी। युग भी नॉर्मली उसे बात कर रहा था। काशी को ज्योति ने देखकर कहा, हेलो काशी। उसने भी उसे स्माइल के साथ हेलो कहा। ज्योति ने उसे पूछा, कहाँ हो भाई, आज सुबह से दिख ही नहीं रही हो तुम। वैसे कांग्रेस। ये सुनते ही काशी ने कहा, मतलब तुम्हें भी पता चल गया, वैसे शुक्रिया, पर हाँ प्लीज़ डोंट ट्रेंड मी लाइक प्रिंसेस। मैं यहाँ सिर्फ एक प्रोफेसर हूँ, तो वही समझना, और जैसे एक नॉर्मल लड़की समझती थी वो। ज्योति ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मेरे लिए भी आसान होगा अगर मैं तुम्हें नॉर्मल समझ की बात करूं, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि क्या बात करूं अब तुमसे। ये कहते हुए उसने अपने कलाई पर पहनी घड़ी में देखा तो उसकी क्लास का वक्त हो गया था। उसने दोनों को देखते हुए कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा क्लास में का वक्त हो गया है, बाय। ये बोल वो अपने नोट्स लेकर चली गई। उसके जाने के बाद काशी ने युग की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा मन लगा कि बात हो रही थी, क्या बात है भाई, तुम तो शिवांगी को एक दिन में ही भूल गए, कहीं सच में ज्योति के साथ कोई लपटा तो नहीं है ना। उसके ये बोलने पर युग ने उसे घूरते हुए कहा, दी बस करो, वो सिर्फ मुझे नॉर्मली बात कर रही थी और शिवांगी के अलावा मैं किसी को नहीं चाह सकता। काशी ने बैग में पानी की बोतल निकालते हुए कहा, उसकी हंसी से तो कुछ और ही लग रहा था बेटा, बच के रहना, क्या पता 2 चक्करों में फंस जाओ।
उसकी बात पर युग ने कहा, दी आपको नहीं लगता जब से आप राजस्थान आई हैं कुछ ज़्यादा ही पागलपन सोचने लगे हैं? खुद के ही दिमाग को ठीक करें और घर चल के अगले लेक्चर का वेट करें। ये सुनते ही काशी उसकी टांग खींचते हुए बोली, क्यों बेटा, आज इतनी जल्दी क्या है घर पर जाने की? क्या बात है? लगता है किसी के आने की बहुत खुशी है। युग ने गुस्से में अपने सामने लेते हुए बोला, आप बैठे और लगाइए दिमाग, मैं चला। ये बोल बाहर निकल गया। उसका दादा देखकर काशी भी अपना सामान लेकर जल्दी से उसके पीछे गई। दोनों गाड़ी पे बैठकर घर के लिए निकल गए। काशी और युग अपने कॉलेज से निकल के महल की तरफ जा ही रहे थे कि बीच रास्ते में उसकी गाड़ी रुक गई। एक झटके से गाड़ी रुकने से जोर की आवाज़ सुनी। युग ने उतर कर देखा तो कार पंचर हो चुकी थी। काशी ने उससे पूछा, क्या हुआ है? युग ने गुस्से में टायर पर लात मारते हुए कहा, क्यों, क्या होगा दी? जब किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है? उसकी ऐसी पहेलियां जैसी बातें सुनकर काशी ने कहा, अरे साफ साफ बोलोगे क्या नहीं, टायर पंचर हो गया है। उसके ये बोलते ही काशी हैरान होकर बोली, क्या तूने कार पंचर कर दी, वो भी ऐसे वीरान में? पागल है क्या? युग देख के नहीं चला सकता क्या? काशी की बातों से युग खिंच गया और उसे बोला, हाँ मेरी ही गलती है, मैं तो जानबूझकर कार ऐसी जगह पर लेकर गया कि वो पंचर हो गई। काशी ने कार के बाहर आते हुए कहा, अच्छा चल शांत हो जा, वैसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, ना जाने किस जगह है ये। हमारा बनारस होता ना तो अभी तो मदद के लिए लोग आ गए होते, पर खैर छोड़। उसकी बात सुनकर युग ने कहा, अगर बनारस की प्रशंसा हो गई तो फिलहाल जिस सिचुएशन में है उसे सोल्व कर ले। ये बोल वो टायर को चेक करने लगा, लेकिन टायर बहुत बुरी तरह से फट चुका था। काशी ने अपनी जींस से पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो वहाँ सिंगल नहीं थे। उसे देख वो बोली, गजब, मतलब साला सिंगल भी नहीं है कि किसी को फ़ोन कर बुलाया जाए। वो बोल ही रही थी कि तभी उसे 2-3 गाड़ियाँ आती हुई दिखी। उसे देखकर उसने युग से कहा, युग देख गाड़ी आ रही है, शायद उसे कुछ मदद मिल जाए। उसकी बात सुनकर युग ने हाथ उठा के हवा में लहराकर मदद के लिए जैसे लहराया। वो गाड़ी एक कतार में खड़ी हुई, उसमें से कुछ आदमी निकले तो काशी ने कहा, हमें हेल्प चाहिए थी, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, प्लीज़ क्या आप सब हमें कुछ दूर तक लिफ्ट दे देंगे? उसमें से एक बहुत ही हट्टे खट्टे आदमी ने कहा, लिफ्ट देने ही तो आए हैं, पर सिर्फ दूर तक नहीं, बहुत दूर तक। ये बोल उसके साथ जितने आदमी थे उसे गन निकाल ली। वहाँ छुपे उस आदमी के साथी भी हाथों में तलवार लिए बाहर निकल आए। उन्हें देखकर काशी ने मुंह बना के कहा, यार आज नहीं, प्लीज़, मेरा ना लड़ने का जरा सा भी मूड नहीं है, इसीलिए कल आना, फुर्सत से लड़ूंगी, पर आज नहीं, मुझे घर जाना है। वो ये बोल ही रही थी कि तभी किसी ने युग के पीछे से पकड़कर उसके गले पर तलवार रख दी और काशी से बोला, आज ही तेरा अंतिम संस्कार कर के ले जाएंगे। सुना है तुम बच जाती हो हर बार मौत से, पर आज नहीं, आज तो तुम्हारा खेल खत्म करके ही हम जाएंगे। काशी ने उसे देखते हुए कहा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आदमी ने पकड़ लिया। जिसे काशी को पकड़ा था उसने उसकी हट्टी खट्टी वाले आदमी से कहा, सरदार बोलो तो यहीं मार दें। सरदार ने उसे देखते हुए कहा, नहीं। मालिक ने कहा, इसकी ताकत देखनी है तो छोड़ो और इसके हाथों में तलवार दो, जरा हम भी तो देखें कि जब नाजुक कलाइयाँ तलवार पकड़ती हैं तो कैसी लगती हैं। दो तलवार इसे। उसके यह कहने पर उस आदमी ने काशी को छोड़ दिया और तलवार उसे दे दी। सरदार ने एक लड़के को इशारा किया तो उसने काशी पर वार किया, लेकिन काशी ने उसे वार को रोकते हुए सरदार को देखते हुए बोली, कहा, बेटा ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पहले तो साला हम तुझे लड़ना नहीं चाहते थे, पर अब तो हमारा मूड पूरी तरह से बन गया, तो अब तू महादेव से मिलने के लिए तैयार हो जा। ये बोल उसने वार करना शुरू किया। युग ने भी जब देखा कि उसे पकड़ने वाला आदमी का ध्यान भटक गया है तो उसने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया और उसे गन ले ली और चला दी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। काशी ने ये देखकर अपने साथ लड़ने वाले आदमी पर आखिरी बार करते हुए उसे भी सुला दिया। अब युग और काशी उन सब के सामने खड़े थे और उन्हें घूर रहे थे। काशी ने युग से कहा, तू ठीक है ना? युग ने बस सर हिला के हाँ कह दिया। सरदार ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब मज़ा आएगा जब तुम दोनों को इसी भीड़ से दफन कर दूंगा। अरे देख क्या रहे हो, चलाओ गोलियां एक साथ पे इन पर। काशी ने जब ये सुना तो वो युग की तरफ देखने लगे। जैसे गोली चली, काशी ने युग का हाथ पकड़ के कार के पीछे बैठ गए। युग ने सर पकड़कर कहा, क्या करें अब? वो ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ वही लोग कार लेकर आए जिन्हें काशी को पहले बचाया था। काशी और युग नीचे सर किए बैठे थे कि तभी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। काशी ने सर झुकाए युग से कहा, अब गजब है, अबे गजब है, मतलब खुद को ही मारने लगे क्या? रुक जरा देखो। ये कहकर उसने सर उठाकर देखा तो वही लोग थे जिसने उसे बचाया था और वही लोग फायरिंग कर रहे थे। जितने भी लोग आए थे उन्हें मारने के लिए वो मर चुके थे।
काशी कार के पीछे से सामने आई तो वही आदमी एक बार फिर उसके सामने खड़ा था और वो भी अपना मुंह काले कपड़े से छुपाए। काशी ने उसे देखते हुए कहा, आप तो वही है ना जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले बचाया था। उसके ये कहने पर उस आदमी ने कहा, ज़्यादा बात ना करें, ये इस गाड़ी में बैठिए और अपने भाई के साथ यहाँ से निकलिए। यह कहते हुए उसे गाड़ी का डोर ओपन किया और काशी ने उसे बंद करते हुए कहा, आप पहले ये बताइए कि आप हैं कौन, जो हर बार ऐसे प्रकट हो जाते हैं और गायब ऐसे होते हैं जैसे थे ही नहीं। उस आदमी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। काशी जब तक उसके पास पहुंची वो अपने लोगों के साथ जा चुका था। काशी ने गुस्से में कहा, मैं तो जान के रहूंगी कि तुम कौन हो, समझे ना तुम। ये बोल वो युग की तरफ देखी और बोली, तुम ठीक हो ना भाई। युग ने उसे कहा, हाँ ठीक हूँ दी, आप ठीक हो ना। हाँ हम भी ठीक हैं, पर इस बारे में घर पर किसी को मत बताना, अच्छा चलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने जो उसे मारने आए थे उसकी गाड़ी का डोर खोलते हुए बैठने ही जा रही थी कि तभी 2 बुलेट ब्लैक कलर की कार रुकी। उसमें से जय बाहर आया और उसने कार के पीछे वाला गेट खोल के तो उसमें से रोहन नेवी ब्लू कलर का सूट पहने, आंखों पर ब्लैक गोगल्स लगाए, महंगी रिस्ट वॉच पहने बाहर आया। उसे देखकर युग ने काशी से कहा, अब ये चपड़ू गुंगू कौन है, आज का तो साला दिन ही खराब है। वो ये कह ही रहा था कि तब तक रोहन आकर काशी और उसके सामने खड़ा हुआ। उसने काशी को ऊपर से नीचे तक देखा और आंखों से चश्मा निकालते हुए काशी को देखकर बोला, लगती अच्छी हैं आप, मज़ा आएगा आपके साथ दुश्मनी निभाने के। ओ तो ये सारे सांड तुमने भेजे थे, कसम से इन्हें देखकर लगता है तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है। अरे जब मरने भेजा ही था तो कोई ढंग के भेजा होता, ये क्या मोटे गुब्बारों को भेज दिया। वैसे बेटा तुम हो कौन, पहले तो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तुम उत्पन्न हुए कहाँ से। ये कहते हुए काशी ने अपने बालों का जोड़ा बनाया। हमारी छोड़ो, हमारे बारे में धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस इतना जान लो, मेरा नाम रोहन सरावत है, तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। तुम्हें मिलना था सो मिल लिया। ये बोल वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। काशी ने उसे कहा, फिर तो चेहरा याद रखना, क्योंकि तुमने तो हमें पहली बार देखा है। और एक बात, अगली बार जिसे भेजना थोड़े ढंग का भेजना। चल युग। ये बोल वो गाड़ी में बैठ गई और वहाँ से चले गई। रोहन उसे जाते हुए देखकर बोला, अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। वो मुलाकात तुम्हें बरसों याद रहेगी। वैसे तुम्हें देखकर मन तो किया कि यहीं इसी वक्त मार डालूं, लेकिन इतनी सस्ती मौत नहीं देना है मुझे तुम्हें मैं तड़पा के मारूंगा, देखना चाहता हूँ। ये बोल उसने जय की तरफ देखा। जय, काशी के लिए ढंग के आदमियों का बंदोबस्त कर, आखिर उनकी मनोकामना पूरी करनी ही पड़ेगी। ये कहकर रोहन काशी के दूर निकल गई, गाड़ी को देख रहा था। तो दोस्तों, क्या करेगा रोहन काशी को इस बार मारने के लिए, कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों का इस्तेमाल कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ना, ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। रोहित काशी की गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ गया और एक बार फिर उस तरफ देखा जिस तरफ काशी की गाड़ी गई थी। उस तरफ एक नज़र देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसकी कार वहाँ से निकली। उसने अपने फ़ोन में एक वीडियो ऑन किया जिसमें काशी का लड़ते हुए वीडियो था। रोहन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने फ़ोन में काशी को देखते हुए खुद से कहा, बहुत हसीन हैं आप, बहुत काबिल भी हैं आप, पर क्या करूं, आपसे दुश्मनी इस कदर से है कि दिल लगी नहीं कर सकते। वैसे तलवार अच्छी चला लेती हैं आप, और गुस्सा माशाअल्लाह क्या खूब गुस्सा है आपका। पर आपकी खूबसूरती से ज़्यादा आपका ये चेहरा मुझे मेरे पिता की मौत को याद दिला देता है। अपनी माँ की तरह हो तुम, पर कुछ अलग हो उससे। देखें आपसे दोबारा मुलाकात कब होती है। ये बोल उसे काशी की तस्वीर पर एक स्क्रीनशॉट ले लिया और फ़ोन बंद करके अपने साइड में रख दिया। उसके ख्यालों में इस वक्त काशी का गुस्सा वाला चेहरा, उसके बालों को समेटते वक्त परेशान होने वाला चेहरा था। उसे वो सब याद आ रहा था जो काशी ने उसे कहा था, भेजते हैं आपके लिए कुछ ढंग के लोग जो आपको ज़मीन पर ला सकें। ये बोल रोहन कार की विंडो से बाहर देखने लगा। इधर काशी जब महल पहुंची तो शाम हो गई थी। उसने गाड़ी रोकी और युग की तरफ देखकर कहा, युग खबरदार, जो तेरा ये चुगली वाले मुंह माँ के सामने खुला तो। युग ने कार के बाहर आते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा और आप ये मुझे चुगलखोर बोलना बंद करें। काशी कार के बाहर निकलकर उसका डोर बंद करते हुए बोली, वैसे ये नाम अच्छा है, चुगलखोर, अब यही बुलाने वाली हूँ मैं तुझे। अच्छा दीदी, अगर आपने मुझे ये बोला तो मैं सच में जाकर माँ को सब बता दूंगा जो आज, तो आप मुझे ये नहीं बुलाने वाली। ये बोल वो अंदर
जाने लगा। ठीक है, नहीं बुलाने वाली, लंगूर कहीं के, ये बोल वो भाग गई। युग उसके ये बोलने पर खिंच गया और उसके पीछे उसे पकड़ते कर भागा। काशी भाग के अंदर आ कर रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। गिरने को हुई तो उस शख्स ने उसे बचा लिया। काशी ने देखा तो वो रुद्र था। रुद्र उसके बाहों में लिए खड़ा था। उसने काशी को देखकर मन में कहा, मैं जितना आपसे दूर जाना चाहता हूँ उतनी ही किस्मत आपके पास ले आती है। नहीं रहना चाहता मैं आपके पास काशी, खुद को रोक नहीं पाता जब आप सामने होती हैं और आसपास होती हैं। नहीं रोक पाता मैं खुद को आपके करीब जाने से। वो सब सोच ही रहा था कि तभी युग ने कहा, अरे दीदी ठीक हो ना आप? उसके बोलने पर रुद्र का ध्यान टूटा और उसे झटके से उसे काशी को छोड़ा तो वो फर्श पर गिर गई। हाँ, हाय महादेव, क्या करते हैं आप? और सा आते ही मुझे मारने के बारे में सोचने लगते हैं। कितना जोर से गिराया है? रुद्र ने उसे आगे बढ़ के उठाते हुए कहा। सॉरी, वो अचानक से हाथ छूट गया। उठे आप? काशी ने उठते हुए कहा। अरे छोड़ने से पहले बता दिया खरे, या आपने दूसरी बार मेरी कमर तोड़ी है। तीसरी बार मुझे मुझे लगा रहा प्लास्टर ही तीसरी बार मुझे लग रहा है प्लास्टर ही लग जाएगा। ये सुनकर बोला, अच्छा होगा, कम से कम कुछ दिन आप शांति से बैठेंगे। मैं तो कहता हूँ कि एक प्लास्टर आपके मुंह पर लगा देना चाहिए, कम से कम चुप रहेंगी। ये कहते हुए काशी ने उसकी पीठ पर जोरदार का मुक्का धर दिया और उसे बोली, मेरा मुंह का पता नहीं, पर तेरा मुंह ऐसे ही खुला रहेगा अगर तूने दोबारा मेरे मुंह पर प्लास्टर लगाने की बात की। चल, नहीं तो माँ को मीठे मिसेस राठौड़ के बारे में बता दूंगी। ये बोल वो चली गई और युग उसे खिंचते हुए देख कर बोला, रुको, आज रात को बताता हूँ आपको। ये बोल वो भी हॉल में आ गया और वो हॉल में आया तो उसने देखा शिवांगी बैठी चंदों से बातें कर रही थी। उसे देखकर युग के कदम एक वक्त के लिए रुक गए, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। काशी ने शिवांगी को देखकर कहा, कैसी हो शिवांगी? शिवांगी ने उसे पूछने पर मुस्कुरा के कहा, बहुत अच्छी हूँ दी, आप कैसे हैं? और सॉरी मैं थी नहीं जब आप गई थी। काशी ने उसके पास बैठते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, और बताओ कैसे चल रहा है सब? ये बोलते हुए उसने युग की तरफ देखा जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे देखते हुए उसने कहा, युग कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। उसके कहने पर युग ने कहा, मुझे काम है दी, मैं आता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो रुद्र ने उसे कहा, अरे कर लेना काम युग, हमारे साथ कुछ देर बैठ जाओ। उसने ये बोला ही था कि चंदो नाश्ता और चाय ले आई। युग भी आकर बैठ गया। चंदो ने नौकर से चाय की ट्रे रख के जाने को कहा। नौकर ने ट्रे रखा और वहां पर चला गया। काशी ने चाय और बिस्किट लेते हुए शिवांगी से कहा, तो अब 2-4 दिन आप यहाँ रहोगी तो मुझे तो बहुत खुशी है, और साथ में मुझे एक कंपनी भी मिल जाएगी। वैसे कल अगर आप फ्री हो तो क्या हम शॉपिंग करने चल सकते हैं? शिवांगी ने चाय पीते हुए कहा, क्यों नहीं दी, जरूर चलूंगी। ये सुनकर काशी मुस्कुरा के रुद्र की तरफ देखनी और आंख मार दी, जिस पर रुद्र ने उसे घूर के देखा। रुद्र युग से बात कर रहा था। चंदो थोड़ी परेशान थी, उसका दिल शांत नहीं था। वो सबके पास से उठ के किचन में चली गई। काशी ने सामने रखी नमकीन को उठाया और चाय में डाल के उसे वापस चम्मच से निकाल कर खाने लगी। ये देखकर रुद्र ने मुंह बना लिया और उसे बोला, काशी क्या ये गंवारों की तरह हरकतें कर रही हो? नमकीन चाय में डालकर कौन खाता है? काशी ने चम्मच चाटते हुए कहा, अरे कंवर सा, बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी ट्राई करें। यह बोल वो वापस से खाने में लग गई। रुद्र ने अजीब सा मुंह बना के कहा, योगी तुम्हारी दीदी सच में पागल है, मतलब मुझे तो लगता है पूरे बनारस में ये एक इकलौती होंगी ऐसी। युग उसकी तरफ झुक के धीरे से बोला, बिल्कुल सही समझा आपने, दीदी बनारस में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी है। रुद्र ने अपने मन में सोचा, मैं वैसे यहाँ नहीं आना चाहता था, और ऊपर से इनकी हरकतें, पता नहीं इतने दिनों में यहाँ कैसे रहूँगा। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। रात का वक्त था। रायपुर। मालिनी अपने महल में आ गई थी। अमर जब बाहर से आया तो उसने मालिनी को हॉल में बैठे देखा। उसे देखकर वो खुश होते हुए बोला, माँ आप आ गई, कैसे हैं आप? ये बोलते हुए वो उसके गले लग गया। मालिनी ने उसे खुद से दूर किया और उसे बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, सॉरी मेरी गलती की वजह से इतना कुछ हो गया, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोलते हुए उसे मालिनी का हाथ पकड़ लिया। मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो सब हम वापस ले लेंगे। अमर ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, ले लेंगे नहीं माँ, वक्त आ गया है, ले लें, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है। अब काशी को मजबूरन वो सब देखना होगा जो उसने मुझसे लिया था। मालिनी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या कर दिया है आपने? उसने ये पूछा ही था कि तभी किसी ने अमर के पीछे से जवाब दिया, यह किया है आपके लाडले ने कि काशी के मुंह बोले पिता यानी कि राणा को किडनैप कर लिया है। सब ने जब आवाज़ की तरफ देखा तो रोहन अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले बहुत ही डैसिंग अंदाज में खड़ा था। मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, आप कौन है? रोहन उसके पास आते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसे आपने आज मिलने बुलाया था, रोहन सरावत। अमर ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने राणा को किडनैप करवाया है? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने दुश्मन के बारे में बिना कुछ जाने उसके सामने खड़ा होकर चैलेंज करूँ, और किसी अंजाम से मिलने से पहले मैं उसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जानता हूँ। ये कहते हुए रोहन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वहां रखे सोफे पर बैठ गया। मालिनी ने उसे देखकर कहा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके बेटा। रोहन उसे देखते हुए कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ,
तो डोंट कॉल मी बेटा। आपको क्या बात करनी थी मुझे वो बोलो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी मैं स्टेट नाइट किसी के लिए नहीं रहता, इसीलिए प्लीज़ जल्दी बोलो और मुझे जाने दे। उसके ऐसे कहने पर मालिनी ने उसे कहा ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। देखो रोहन, काशी तुम्हारी और मेरी दुश्मन, दोनों की दुश्मन है। मारना तुम भी चाहते हो और मैं भी, तो क्यों ना मिल के साथ काशी को ख़त्म किया जाए। उसकी बात पर रोहन ने कहा, पहली बात, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जो करता हूँ अपने दम पर करता हूँ, तो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। देखो, हमें पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, पर साथ काम करने से क्या पता तुम्हारा बदला जल्द पूरा हो जाए और हमारा भी। मालिनी के ये कहने पर रोहन ने कहा, मुझे नहीं, आपको मेरी ज़रूरत है और मेरे साथ से आपको फ़ायदा होगा, आपका काम होगा, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें, कोई भी नहीं। तो इसीलिए मुझे आपका ऑफर पसंद नहीं आया, मैं चला। पाई ये बोलकर वो उठ गया और खड़ा हुआ और जाने लगा। तो मालिनी ने उसे कहा, पर एक चीज़ है जो मुझे पता है और वो शायद तुम जानना चाहोगे, शायद उसे तुम अपना बदला आराम से ले सको। रोहन ने ये सुनकर उसे कहा, ऐसा क्या है? सुना है कि तुमने गुंडे भेजे थे 2 दिन पहले काशी को मारने के लिए, पर वो मार न सके। कोई अनजान शख्स उन्हें बचाने आ गया था और उसने तुम्हारे सारे आदमियों को मार डाला। यही आज भी हुआ, जानना नहीं चाहोगे तुम कि वो शख्स कौन है? ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। रोहन ने हैरानी होकर उसे पूछा, कौन है वो? मालिनी ने उसे कहा, बताऊंगी पर अभी नहीं, अभी तुम हमारा साथ देने के बारे में सोचो और हमें बताओ, उसके बाद हम भी सोचेंगे कि तुम्हें बताया जाए या नहीं। उसकी बात सुनकर रोहन वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद अमन ने मालिनी से पूछा, माँ, ये कौन सा राज छुपा के बैठी हैं आप जो हमें, पापा और बाकी सब को नहीं पता? मालिनी ने उसे कहा, वक्त आने पर बता दूंगी। अच्छा, अपने पापा को फ़ोन करके कहो कि घर आए, कुछ बात करनी है। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अमन भी अपने कमरे में चला गया। इधर जैसलमेर में रात के वक्त काशी सोल ओट के बगीचे में टहल रही थी। रोहन से उसकी आज जो मुलाकात हुई थी वो उसकी बारे बार सोचे जा रही थी, पर उससे भी बड़ी बात ये थी कि सोचने वाली कि उसके लिए भी कि वो आदमी कौन था जो बार बार आकर उसे एक मौके पर बचा लेता था। काशी का उस शख्स मुसीबत में एक टाइम पर पहुंच जाता था। काशी सोच रही थी कि वो शख्स मुसीबत के एंड टाइम पर पहुंच जाता है, बिना बताए जाना ये उसके लिए थोड़ी पेचीदा हो गया था। काशी ये सब सोच रही थी कि तभी रुद्र ने वहाँ आया। रुद्र को अंदर घुटन सी हो रही थी, इसीलिए वो टहलने आ गया था। पर जब उसने काशी को देखा तो उसकी नज़रें रुक सी गई। उस पर काशी सिंपल सा राजस्थानी सफ़ेद रंग का लिबास पहने, उस पर ब्लैक कलर का सोल लिए, बाल खोले घास पर नंगे पैर टहल रही थी। उसे देखकर रुद्र ने एक बार उसे चमक रहे चांद की तरफ देखा और एक बार काशी को। उसकी नज़रें काशी पर टिकती हुई कहा, खूबसूरत तुझे कहूँ या चांद को, क्योंकि बेमिसाल दोनों हैं, पर फर्क इतना है कि उस पर दाग है और तुम बेदाग हो। वो ये सोच ही रहा था कि तभी काशी की नज़र रुद्र पर गई। उसने उसे देखकर कहा, अरे कंवर साहब, आप क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? रुद्र ने उसके पास आते हुए कहा, नहीं, बस घुटन हो रही थी, चला आया। वैसे आप यहाँ कर क्या रही हैं? कुछ सोच रही थी आप? काशी ने सामने देखते हुए कहा, हाँ कंवर साहब, हम उस आदमी के बारे में सोच रहे थे जिसने हमारी जान उस दिन बचाई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे सुनसान रेगिस्तान में वो आदमी अपने लोगों के साथ कैसे आया, और वो भी सिर्फ हमें बचाने। कमाल है, वैसे बात सोचने की तो है काशी। काशी ने सोचते हुए कहा, आपको पता है उसने मेरे सर पर जो रुमाल बांधा था उस पर लिखा था। रुद्र ने हैरानी से पूछा, क्या लिखा था उस पर? एके। ये बोलते हुए उसने उसकी तरफ देखा। रुद्र ने उसे कहा, एके, इसका क्या मतलब है? काशी ने उसे देखते हुए कहा, हमें नहीं पता, पर अब पता करना होगा कंवर साहब कि वो कौन है और आज भी हमें बचाने क्यों आया था। यह सुनते ही रुद्र ने हैरान होकर कहा, क्या आप पर हमला हुआ था आज भी? हाँ शायद। कंवर साहब उसके मुंह से ये निकलते ही वो हैरानी से देखने लगे कि उसने क्या बोल दिया रुद्र को। तो दोस्तों, आज की स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।